गुड, शाबाश। इरेजर कहाँ है? चलो अब देखते हैं। आज हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको बनाना है वक्र। वक्र कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। से कम से अधिक वाला बात चलेगा, 2 चीज। 5वां क्वेश्चन, 100 छात्रों के प्राप्तांकों का आवृत्ति वितरण निम्नानुसार है। ये हमारा आंकड़ा दिया गया है। इस आंकड़ों के आधार पर संचयी आवृत्ति वक्र बनाइए। संचयी आवृत्ति वक्र मतलब माध्यिका। 10वीं में माध्यिका के बारे में आप पढ़ोगे। अभी फिलहाल वक्र कैसे बनाना है उसको देखो 100 छात्रों के प्राप्तांकों का, तो पहले हम वर्गांतर को बना लेते हैं। ये मिला हुआ है, नए पे नहीं कह रहे आज से प्राप्तांक, क्वेश्चन नंबर 5, 16.2 का है ना। प्राप्तांक दिया हुआ है और दिया है छात्र की संख्या। ठीक, अब इसके लिए हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। ये प्राप्तांक हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और अंत में 50 से 60। ठीक, पहले 7 बच्चे थे, 7 के बाद फिर 10, 10 के बाद 23, 51, 6, 3 और इसका योगफल, योग आया कितना 100। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो इसमें करेंगे, संचयी वक्र बनाने के लिए, संचयी आवृत्ति वक्र बनाने के लिए पहले आप निकालोगे संचयी बारंबारता। ये 10वीं में काम आता है, संचयी बारंबारता निकालते कैसे, इसको अच्छे से समझना। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में लिख ले क्वेश्चंस। नहीं सर, चलो इधर देखो, फिर बाद में उसको करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन पहले कर लो, देख लो पहले क्वेश्चन। मुझे तो ना देखना है इन लोगों को। अरे अरे अरे, चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास जो दिया गया है, संचयी वक्र के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का प्रोसेस क्या कहता है, इसको समझो। पहले संख्या को छापना है जैसे कि तैसा। पहले संख्या क्या है 7, बारंबारता से हम निकालेंगे ना, छात्र की संख्या ही हमारा बारंबारता है, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं इस बात को। तो बारंबारता से हम क्या प्राप्त करेंगे, संचयी बारंबारता। तो पहले संख्या को जो कहते हो छापेंगे, पहले संख्या को छापने के बाद इसके साथ अगले वाले को जोड़ेंगे, तो 7 और 10, 7 और 10 मिला के 17, फिर ये 17 के साथ अगले वाले को जोड़ेंगे, 17 और 23 मिला के कितना हो जाएगा 40, फिर अगले वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 91, और अगले वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 97, और अगले वाले को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। एक बात याद रखना, संचयी बारंबारता यहाँ पर जो योगफल आया है उतना ही आएगा, कंफर्म है। संचयी बारंबारता में अंतिम में वो संख्या प्राप्त होगा जो योगफल में है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, संचयी बारंबारता के रूप में। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझ में आया। पहला संख्या जो करते हो, फिर आगे वाले को क्या करते जाना है, जोड़ते जाना। ठीक, अब संचयी बारंबारता जैसे प्राप्त होगा हम बनाएंगे संचयी आवृत्ति वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र, अब इसके लिए हमारा प्रोसेस चलेगा। ठीक, अब सबसे बड़ी संख्या क्या है 100, योगफल कितना मिला है हमको 100,
अब इधर सबको तो पता चल गया होगा कि बनता कैसे। अब स्टार्ट करो फटाफट, अब वक्र बनाओ। वक्र बोलता हूँ, ग्राफ पहले खींचिए। 1 2, अधिकतम कितना तक जाएगा? 60, मतलब हमको 70 तक लेके जाना है। 2 3 4 5, ये। और एक एक में कितना देना है हमको? 10 देना है, क्योंकि ये 0 से 10, 10 से 20 हुआ है ना, इसलिए ये स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। पहला वाला 10, दूसरा वाला 20, 30, 40, 50, एक सेंटीमीटर में करना है। 60, अरे हो गया हमारे पास 70। ठीक, जगह कम पड़ जाएगा यार। 10 100 सेंटीमीटर मतलब 10 करना है, जगह कम पड़ जाएगा। इधर दिखाओ तो, उसको दिखाओ। थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना, 10 सेंटीमीटर ऊपर में आना चाहिए। 10 मतलब एक ज्यादा, 11। हाँ आप लोग देख लेना, आप दूसरे पेज में कर लो, यदि नहीं आ रहा है तो। ठीक, इसके बजाय मैं इस पेज में कर रहा हूँ। 80 इधर, 70 80 कर सकते हो। हाँ चलेगा, अधिकतम 70 है, मतलब 60 है तो 70 तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 80 कर दिए तो भी चलेगा। इसको 11। ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर x, ये हो गया हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, अरे हो गया 80। यहाँ पर हमारे पास संख्या जो है वो कहाँ तक गया है? 60। तो इधर का जो संख्या है वो 70 तक ले जा सकते हो। 70 से एक एक्स्ट्रा और करना है 80। चाहो तो 90 100 भी कर सकते, दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको आवश्यकता पड़ेगा 60 तक का। 60 से एक ज्यादा हमेशा 70 तक, उससे एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ज्यादा कर दिया। ठीक है, अब इधर 100 छात्र है। अब एक बात ध्यान देना, 100 छात्र है मतलब हर एक बड़ा खंड को आप 10 लेना, 20 लेंगे तो 20 पंचे 100, 5 सेंटीमीटर में पड़ जाएगा, काम खत्म। लेकिन आपके पास 100 है तो एक बड़े खंड को कितना देना आप? 10, तो 10 सेंटीमीटर में काम खत्म होगा, है ना। तो 10 के बजाय आप कितना लेंगे वहां पे? 11 का। ये इस तरीके से। अब यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर में आप एक नहीं दर्शाएंगे, सीधा कितने को दर्शाएंगे? 10। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास? 10, है ना। तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, ये 50, ठीक है, 60, 70, 80, 90, और ये 100, और ये 110। इधर को आप क्या देखा है? वाई। ठीक, अब देखो 0 से 10 के बीच। अच्छा 0.5 पे तो आप टिक किए नहीं, इसके 0.5 पे टिक करके जाओ। हाँ, तभी तो बिंदु प्राप्त कर पाएंगे आप। ठीक है, अब 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे लेना है हमको? 7। संचयी बारंबारता ध्यान देना है, बारंबारता में ध्यान नहीं देना है। अब किसमें हमको संचयी वक्र बनाना है तो इस पर फोकस करेंगे हम। तो 0 से 10 में कितने बच्चे हैं? 7। 0.5 में इसके रखेंगे। अब देखो 7 कहां पे आएगा? 1 सेंटीमीटर 0 से 10 के बीच में 0.5 में आप इसके रखोगे, और 7 कहां पर आएगा?
यहाँ पर 0 के बाद 2 लाइन छोड़ देना, 5 6 और ये 7 यहाँ पे, क्योंकि 10 के ऊपर नहीं जाएगा वो, है ना। अब यहाँ पर कितने बच्चे आएगा हमारे पास? 7। अगला अगला वाला 0.5 में जाना, और वहां पर कितना लेना है हमको? 17। तो यहाँ पर 0.5 पे 17 मतलब समझ में आ रहा है कहां पर जाएगा? 1.7। तो 1.7 को आप इसमें रख देंगे लाइन पे, ये 1.7, ये 0 पे टिक कर दिया। ठीक, अब अगला वाला 0.5 में गए, कितने पे जाना है हमको? 40। 40 मतलब कितने पे जाएंगे हम? 4 पे। वेरी गुड, ये है 0.5 पे रखना है ना, 0.5 पे। नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूँ? पहला वाला 0.5 में गए, 0.5 में पहला वाला लाइन में 0 से 10 में कितने पे जाना है? 0.5 कहाँ पे है इसका? ये है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है मेरे को लग रहा है, नहीं है ठीक। तो 0.5 में कितने पे जाना है? ये 0.5 में गए, और पहले में कितने बच्चे चाहिए हमको? 7 बच्चे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 0.7 पे रखे, 0.7 पे रखने के बाद इधर कितने पे टिक करेंगे? 0 पे, हर बार 0 पे। अगला में कितना आना है? 17 मतलब 1.7, 1.7 को रखेंगे, फिर 0 पे टिक करेंगे। ठीक, अब अगला में 20 से 30 में कितना है? 20 से 30 में 40। तो 20 से 30 में 40 मतलब कहां पर रखेंगे? ये 4 पे। 4 पे रखने के बाद यहाँ पे किस पे 0, किस पे टिक करना है? 0 पे। अब 30 से 40 में 0.5, 30 से 40 कितने हैं? 91, डायरेक्टली 91 मतलब 9.1, ये ठीक। अब ये कितने आ गए हमारे पास? 97। तो अगला में 97 मतलब कितने पे? ठीक, 9.7, ये 9.7। और 50 से 60 में 100 मतलब ये डायरेक्टली आ जाएगी कितने पे? 10 पे। ये 10। ठीक, अब देखो ये स्टार्ट होगा कहां पर से? 0 से स्टार्ट करेंगे आप। ठीक, 0 से आप स्टार्ट करेंगे, पहला बिंदु यहाँ पे मिला, ये आ गया, फिर दूसरा बिंदु यहां पर से, इनको मिलाते जाना है बस। ये बिंदु को चाहो तो आप थोड़ा सा बड़ा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाना चाहिए यहां पर ऐसे। उसके बाद ये उसके बाद फिर इन लोगों को मिला देना। ये इस तरह से आपका बनेगा वक्र। बना? नहीं बना? नहीं समझ में आया? इधर आ, पास लेके आओ। इतना दूर में बैठे रहे तो जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर तुरंत बोलना चाहिए ना। तो नहीं, वो बधिर होना है, रह रहे हैं। पास आओ, पुस्तक पीछे रख दे माता। देखो जो बच्चे नहीं किए ध्यान समझना, इधर आओ। हमारे पास पहला लाइन में क्या मिला हुआ है? देखो, संचयी बारंबारता को ध्यान देना है। ठीक है, संचयी बारंबारता में आपको 0 से 10 में कितने स्टूडेंट चाहिए? 0.5 में जाओगे, 0.5 में 0 से 10 में कितने पर जाना है? 7 मतलब 7 मतलब हम यहाँ पर कितने को 7 मानेंगे बताओ तो? ना 1.2 0.7। तो 0.7 को आप इस 0.5 में रखोगे ऐसे मिला के, 0.7 आया। ये इधर इधर से गिनोगे, 0.7 को हमने रख दिया, यहाँ पर रख दिया, बिंदु डाल दिए। अब अगले 0.5 पे आप इसके रख दिए, लेकिन कहां पर जाना है आपको? 17 मतलब कितना? 1.7। तो 1.7 को आप इस पॉइंट पे रखोगे, 1.7, ये 1.7, 1.7 को रखे, और रखने के बाद
किस पे टिक करना है, इधर किस पे टिक करना है, जीरो पर ही टिक करना है। ये लो, यदि स्केल ऐसा रहता तो जीरो का रखते, जीरो का रखने के बाद 107 पे टिक करते, ऐसे रख रहे तो। अब हमने स्केल ऐसा उल्टा रखा है, तो अब अगला वाला कहां पर जाना है, 40, 40 मतलब कितना, 4। अगले वाले 0.5 पे गए और सीधा हमने किसको रख दिया, 0.5 पे 4 को रखे, और 4 को रखने के बाद फिर किस पर टिक करेंगे, जीरो पर, ये 0.5 जीरो। फिर अगले वाले 0.5 में गए, अगले वाले 0.5 मतलब कहां पर जाना है, 91, 91 में मतलब हम डायरेक्टली किसको रखेंगे, 9.1, ये 9.1 को इस पर रखे और ऊपर किस पर टिक करेंगे हम, ये 9.1 रखने के बाद शून्य पे टिक। फिर अगला वाला 0.5 में गए, और अगला वाला 0.5 में मतलब यहां से कहां पर जाना है, 97, अगला वाला में तो आप जुड़े नहीं हो, इन 97 और 3 को जोड़कर सब लिखित नहीं हो, तो यहाँ पर कितने को रखना है, 9.7, ये आ गया 9.7, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक, इस लाइन को आप तिरछा खींचो ना, इसलिए इधर उल्टा हो रहा है, देखो ये लाइन इधर तिरछा गया है, सीधा नहीं है। फिर अगला वाला में जाएंगे 50 से 60, सीधा 100, 100 मतलब कितना सेंटीमीटर को रखेंगे, 10, 10 को यहाँ पे रखे और यहाँ पे टिक कर दिए, फिर इसको मिलाना है, ऐसे ऐसे जीरो से स्टार्ट कर लोगे, तो उसी टाइम क्यों नहीं बोल रहे थे, टुकु टुकु देख बस रहे थे, ये रखो, कर लोगे, पैमाना, ये सही याद दिलाया आपको, वेरी गुड, बिना पैमाना का क्वेश्चन नहीं बन सकता। पैमाना क्या माने हैं, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर, क्या माने हम लोगों ने, 10 अंक, प्राप्तांक मतलब क्या होता है, अंक। y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 10 छात्र, 10 छात्र, ये हमारा प्राप्तांक। इधर क्या है, इसको भी लिखना भूल गए हैं, ये है प्राप्तांक, ठीक। और ये क्या है हमारे पास, छात्र की संख्या, छात्र की संख्या, ये ना, ऐसे बनाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या मिला, देखो, निम्न के बारंबारता सारणी, बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। 10 से कम कितने बच्चों ने प्राप्त किया, 3। 20 से कम कितने बच्चों ने प्राप्त किया, 8। अब यहीं पर से आपका दिमाग लगाना शुरू करना है आपको। 30 से कम में 12, 40 से कम में 19, 50 से कम में 31, 60 से कम में 42 और 70 से कम में 60। ठीक, क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद फिर इसको डिटेल में बताता हूं हम लोगों को। ये है हमारे पास अंक, अभी तुम लोग नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा रुक सकते हो। छात्र की संख्या, ठीक, 10 से कम, 20 से कम, चालीस से कम, 50 से कम, अरे हो गया 60 से कम, 70 से, ठीक। तीन, 8, 12, 19, 31, 42 और अंतिम कितना दिया है, 60। इधर देखो,
ठीक, 3 8 12। अब यहाँ पर हमको जो छात्र की संख्या मिला है वहां से क्या प्राप्त करना है, बारंबारता सारणी और संचयी बारंबारता। मतलब ये जो दिया है वो बारंबारता सारणी नहीं है। अब यहीं पे बात समझना, तुम लोग मैं एकदम ढंग से समझा रहा हूं तो एक बार में समझ में आएगा। 10 से कम कितने बच्चों ने प्राप्त किया है, तो 10 से कम के बाद जब बात आएगा तो यहाँ पर हम एक वर्गांतर ले लेते हैं। वर्गांतर जो लेंगे वो रहेगा हमारा 0 से 10। 10 से कम मतलब 0 से 10, ये हमको मिल जाएगा 0 से 10। फिर ये 10 से 20, 20 से कम बोला इसलिए। फिर ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70। ये 70 से कम वाले बच्चे है ना। तो 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं, 3। तो बारंबारता में पहले तो जो करते हैं 0 से 10 वाले आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 3 का 3। अब यहां पर हमने एक क्राइटेरिया फिट किया है। क्राइटेरिया फिट कहने का मतलब 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 से कम अंक प्राप्त किए, लेकिन 3 बच्चे वे बच्चे हैं जो निकल गए हैं कितने से कितने के लिए, 0 से 10। अब 20 बच्चों में, 20 से कम बच्चों में 3 भी आया है और 8 भी आया है, लेकिन 0 से 10 में कितने बच्चे निकल गए, 3। तो 10 से 20 के लिए कितने बच्चे बचे, 5 बच्चे बचेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? हमारे पास 20 से कम के लिए कितने बच्चे हैं, 8। उसमें से 3 बच्चे कितने से कम के लिए निकल गए, 3 बच्चे निकल गए। अब 10 से 20 के लिए कितने बचा है, 8 में से 3 निकल गए। निकल गए मतलब 8 माइनस 3 बराबर 5। ये 5 3 5 जो आ रहा है क्या है हमारा, 12। अब 30 से कम कितने बच्चे मिले हैं, अब ये 12 बच्चों में ये 3 बच्चे भी आएंगे, 8 बच्चे भी आएंगे और 12 बच्चे तो भी आएंगे। लेकिन 12 बच्चे में से कितने बच्चे यहां तक के लिए निकल गए हैं, तो 20 से कम बच्चों के लिए 8 बच्चे निकल गए हैं। तो 20 से 30 के लिए कितने बच्चे बचे, तो 12 में क्या घटा है, 8। तो 12 माइनस 8 बराबर 4। क्या बोला, बात समझ में आया? अब 40 से कम के लिए 19 बच्चे, टोटल इधर के लिए कितने बच्चे हैं, 19। लेकिन हमको केवल 30 से 40 अंक वाले बच्चे चाहिए, तो 19 में से 12 बच्चे 30 से कम के लिए निकल गए हैं। तो 19 बच्चों में से 12 बच्चे कम हुए, तो 19 माइनस 7 बराबर, सॉरी 19 माइनस 12 बराबर 7। ये कैसे आ रहा, समझ में आया? अब सेम प्रोसेस, 50 से कम वाले कितने बच्चे हैं, 31। लेकिन हमको केवल 40 से 50 अंक वाले बच्चे चाहिए, तो 31 में किसको घटाएंगे, 19 को, पीछे वाले को घटाएंगे ना। तो 11 में 9 घटा, 31 में 19 घटा, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक, अब 42 में 31 घटाएंगे, सिंपल सी बात। 42 में 31 घटेगा तो कितना आएगा, 11। और 60 में 42 घटेगा तो 18। 60 में 42 घटा तो कितना आ गया, 18। ये हमारा क्या बन गया, बारंबारता। बारंबारता सारणी में क्या है एक्चुअल में, 3 5 4 7 12 11। क्यों घटा रहे ये समझ में आया कि नहीं, घटा रहे हो तो सही बात है, लेकिन क्यों घटा रहे, ये रीजन समझ में आया? क्योंकि 30 से कम वाले बच्चे मान लो हमको चाहिए, 30 से कम वाले बच्चे में 12 बच्चे हैं। ये 12 बच्चे में 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले भी है, 10 से 20 अंक प्राप्त करने वाले भी है, और 20 से 30 अंक। लेकिन हमको केवल 20 से 30 चाहिए, तो 12 बच्चों में ये बच्चे 8 बच्चे वो बच्चे जो 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो हमको 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे प्राप्त होंगे, 12 में 8 को घटा कर, तो 12 माइनस 8 मतलब 4। ये केवल 20 से 30 वाले बच्चे हैं, कौन, 4 बच्चे। अब अगला जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में बाकी सबको भूल जाओ, बारंबारता के पहले संख्या को हम जो करते हैं उठाते हैं, पहले संख्या को उतारे। अब 3 में किसको जोड़ेंगे, मतलब ये प्राप्त हो गया। एक्चुअल में ये जो दिया है कौन है पता है, संचयी बारंबारता। 3 के बाद 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 12 जोड़ेंगे तो 31, ये वाला 42 और ये हो गया 7। इसको भी जब जोड़ेंगे हम इसको, तो देखो सबको जोड़ते जाएंगे। 11 3 में 5 जोड़ेंगे, 8 4 12 7 19 और 12 31, 31 और 11 42 और 18, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7। इसको देख के बता रहे हो।
जैसा भी हो, योगफल कितना आया 7। ये हमारा बन गया क्या, संचयी बारंबारता सारणी और बारंबारता सारणी। अब आपको इसके लिए वक्र बनाने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आप चाहो तो इसका वक्र बना सकते हो। नहीं बनाना है, तुम लोग को नहीं बनाना है करके नहीं बोल रहा हूँ, आपको बनाना है। चलो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन आप बना लेना, ऐसा बोल रहा हूँ ये। अब पेपर में बनाना है कि नहीं? क्वेश्चन में यदि केवल इतना ही पूछेंगे तो आप इतना ही बनाओगे। नहीं नहीं, क्वेश्चन में है, यदि प्रश्न पत्र में नहीं पूछा है तो आप नहीं बनाओगे। मत पूछना तो। सॉरी करेगा खुद हाँ। अब आप लोग इसको फास्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा कितना लेंगे, 0 से 10 और 10 20 30 40 50। अब एक्सपर्ट हो गए तो इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं इसको। 80 70 तक जा रहा है तो हम 80 तक ले लिए, ज्यादा ज्यादा आप ले लेना 90। ठीक, अब इधर एकदम कितना गया है 60। 60 मतलब हमको 6 सेंटीमीटर चाहिए, मैं 8 तक ले जा रहा हूँ। लेकिन इसको आप 1 2 3 नहीं दर्शाएंगे, सीधा सीधा कितना दर्शाएंगे, 10 20 30 40 अरे 70 अंक। अब ये क्या है हमारा, इधर x को हमने क्या माना है, अंक या प्राप्तांक। x को हमने क्या माना है, अंक, ठीक है। और इधर को हमने क्या माना है, छात्र की संख्या, छात्र की संख्या। ठीक, पैमाना ये बिल्कुल नहीं भूलना है। पैमाना x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 10 अंक, y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 10 छात्र। ठीक, आप 2 बड़े खाने को भी 10 मान सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, जैसे चाहो। फिर से 0.5 में हम लोग टिक करना भूल गए, वेरी गुड, ऐसे भूलना चाहिए ताकि डबल स्केल रखने को मिले। ये 0.5 अब पहले 0 से 10 में कितने पे जाना है, 3। 3 मतलब कितना, 0.3, ये ऐसे। ठीक, 0.3 में जाना के 0 पे टिक करना है ऐसे, ये। अगला 0.5 में जाना है, और कहाँ पे जाना है, 8। 8 मतलब 0.8, ये ऐसे। इधर क्या है आपको देखने की जरूरत नहीं, 0.8 को आपने जब इसे मिलाया तो 0 पे ही टिक करना है बिना सोचे समझे। अगला 0.5 में कितने जाना है, 12। 12 मतलब 1.2। चलो ठीक, समझ में आ गया अब आप लोग। और उसके बाद 1.9, ये 31 मतलब 3.1। 42 4.2 संचयी बारंबारता का वक्र बना है। उसके बाद सीधा 60। 60 मतलब सीधा 6, ये। स्टार्ट कहां से करना है, 0 से, है ना। 0 से मिलाना है, 0.5 से मत मिलाना प्रीति, ये।
बिंदु को थोड़ा सा ढंग से पहचान कर देना, थोड़ा सा बड़ा कर लेना ऐसे, ताकि वो स्पष्ट दिखे ऐसे। ये हमारा बन गया संचयी वक्र। संचयी आवृत्ति वक्र है, संचयी वक्र बस मान लेना। ये ठीक, कर लोगे इतना क्वेश्चंस? अरे भाई इतना साइलेंट, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सब एकदम मग्न हो गए लिखने में, लगता है मेरे को। कर लोगे? वक्र बनाने में अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बड़ा इजी प्रोसेस के साथ बना दिया आप लोगों के लिए। इधर उदाहरण में, हाँ उदाहरण को आप लोग, हाँ ये जो उदाहरण वगैरह दिया है से कम से अधिक वाला, इनको आप लोग ना घर से ट्राई करके आओ। कल उदाहरण देखेंगे, जितना भी उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है इन सब उदाहरणों को प्रैक्टिस करना है आप लोग। ठीक, एक उदाहरण है ये उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 को आप लोग अच्छे से समझ कर आना, तो कल मुझे आप लोग समझाना कि ये हुआ क्या है। ये उदाहरण नंबर 4 को आप लोग इसको पूछे नहीं हो, बन भी गया, लास्ट कंप्लीट क्वेश्चन भी हो गया हमारा, लेकिन ये क्वेश्चन को आप लोग अभी तक पूछे नहीं हो। जब हमको वर्गांक दिया है तो वर्गांक से हम वर्गांतर कैसे प्राप्त करते हैं वो है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर पूरे उदाहरण को कल आप लोग स्टडी करके आना। आज बस इतना ही।